ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्याग्रह प्रकाश का 13वां समोल्लास। विषय चल रहा था ईसाई मत की समीक्षा। और ईसाई मत के अंदर हम कल की कक्षा में पढ़ चुके थे कि जो यहोवा है यानी ईसाइयों का ईश्वर है, उसके द्वारा जल प्रलय कर दिया जाता है और सारी की सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया जाता है। और नष्ट करने के बाद में एक नए व्यक्ति का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है, यानी नूह को बनाया जाता है। और नूह से यानी कि आज्ञा की जाती है कि भाई मैं अब जल प्रलय करने वाला हूँ, तू सारे के सारे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और अपने परिवार आदि को लेकर जो है नाव में बैठ जाए। एक 300 हाथ लंबी नाव बना और उसमें चला जा। तो वो नूह जो है अपने नाव में अपने परिवार आदि जीव जंतुओं को लेकर जो है नाव में चला जाता है। उससे पूर्व एक घटना और पढ़ी थी हमने, जिसके अंदर यहोवा ने जो है, जब यहोवा को हाविल और कैन ने जो है एक भेंट स्वीकार कराने के लिए एक प्रण लिया था। तो यहोवा जो है वो यानी कैन जो है उसकी फल साग पात की जो भेंट है उसको जो है स्वीकार नहीं करता, लेकिन हाविल के द्वारा जो भेड़ों की भेंट दी जाती है उसको स्वीकार कर लेता है। उसकी उस कक्षा में हमने पढ़ा था कि हाविल यानी जिसकी कैन के द्वारा हाविल की हत्या कर दी जाती है। हाविल की हत्या होने के बाद में जो है उसको श्राप आदि दे दिया जाता है कि तू साग पात ही खाया करेगा, कांटे आदि लेके करेंगे। वो पूरा पूरा विवरण हमने उसके अंदर पढ़ा था। और इससे ये भी सिद्ध हुआ था कि भी जो बाइबल का ईश्वर है वो वास्तव में कोई ईश्वर नहीं, वो मनुष्य है जो पक्षपात करता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नूह है यानी पृथ्वी पे जब प्रलय करने वाला था यहोवा, तो नूह को बनाकर नूह नूह को जो है कुछ जीव जंतु आदि को साथ में नाव में भेज दिया जाता है। और नाव में भेजने के बाद जब प्रलय शुरू होती है तो वो अपने परिवार को नूह जो है परिवार को लेकर समुद्र में जो है जल प्रलय यानी जल के ऊपर जो है नाव तैरती रहती है। काफ़ी दिन तक जल प्रलय होती है, बाढ़ आती है, समुद्र पानी से भर जाता है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, बरसात होती है खूब दिनों तक। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चलता रहता है। नूह जो है नाव में सवार होता है। और नूह जब नाव में सवार होता है तो काफ़ी दिन तक जल प्रलय चलती रहती है। जल प्रलय होने के बाद में जो नूह है वो देखता है कि भाई एक कबूतर को अपने उसमें से अपने जहाज के झरोके में से उड़ाता है। कबूतर उड़ा देता है तो काफ़ी देर बाद जो है कबूतर घूम घाम के वापस उस झरोके के खिड़की पर आके बैठ जाता है। तो नूह को पता लगता है कि भाई अभी जल है सभी जगह, अभी स्थल नहीं है। तो फिर एक दिन दोबारा कबूतर उड़ाता है 6-7 दिन बाद नूह। फिर वो कबूतर जो है उड़कर आता है, एक पत्ता साथ में लेकर आता है और वापस झरोके पर आकर बैठ जाता है। तो वहाँ से नूह को पता चलता है कि भाई हाँ, कुछ लग रहा है, संभावना है, जल कहीं कम हो रहा है, पेड़ पौधे भी उगने लगे हैं। उसके बाद में फिर 7-8 दिन बाद फिर कबूतर को उड़ाता है नूह और कबूतर वापस नहीं आता है। जब कबूतर वापस नहीं आता है तो नूह को पक्का आश्वासन हो जाता है कि भाई अब पृथ्वी जो है रहने योग्य हो चुकी है और पृथ्वी पर अब जल बहुत अधिक कम हो गया है और कुछ स्थल ऐसे हो गए हैं जहाँ पर जीवन यापन हो सकता है। तो नूह के पास में जो है यहोवा आता है और यहोवा कहता है कि भाई अब तू अब दोबारा से संसार को बसा। तो वो नूह जो है अपने नाव से सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने परिवार आदि को लेकर उतरता है। और सबसे पहले यहोवा को खुश करने के लिए एक यज्ञ वेदी बनाई जाती है। तो उस यज्ञ वेदी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि नूह ने किस प्रकार से जो है यज्ञ वेदी बनाई और उसमें जो है यहोवा को खुश करने के लिए यज्ञ वेदी पर अच्छे अच्छे जीव जंतुओं की जो है अच्छे अच्छे जो जीव हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, उनकी आहुति उसमें दी जाती है यज्ञ के अंदर। ये पूरा का पूरा विवरण आज हम पढ़ेंगे। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज हम पूरे के पूरे इस विवरण को पढ़ेंगे कि जो बाइबल का यहोवा यानी ईश्वर है, तो जो बाइबल का ईश्वर है उसके विषय में हम समझेंगे कि किस प्रकार की बाइबल के जो ईश्वर है उसकी जो बातें हैं, उसकी मानसिकता कैसी है, कि किस प्रकार से वो उस दुनिया को बनाता है, बिगाड़ता है, फिर दुनिया बनाता है और उसके बाद में कहता है कि भाई मैं दुनिया को अब नष्ट नहीं करूँगा। तो ये पूरा का पूरा विवरण हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आज हम आयत नंबर जो है जो उत्पत्ति पर्व के 8वें अध्याय यानी 8वां अध्याय की आयत नंबर 20 और 21 का पूरा विवरण इसके अंदर हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार से जो है नूह के द्वारा एक वेदी बनाई जाती है। तो पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर हम पढ़ेंगे।
तो जब जल प्रलय समाप्त हो गई, नूह ने जब पृथ्वी पर वापस अपना कदम रखा, जहाज में से उतरा और दोबारा से पृथ्वी यानी संसार को बसाना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उसने खुश करने के लिए, यहोवा को खुश करने के लिए एक यज्ञ वेदी उसके द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ से जो यज्ञ वेदी की परंपरा है, वो यज्ञ वेदी की परंपरा बनाने के जो है वो वैदिक मत में है। और यहाँ पर जो कुछ भारत के अंदर भी ऐसी कुप्रथाएं चली थी, बलि प्रथा आदि वेदों के नाम पर, जो पौराणिक लोग ऐसे जिन्होंने जो है वेदों के नाम पर बलि प्रथा, मांस भक्षण, अनेकों प्रकार के जो है प्रपंच रचाने प्रारंभ कर दिए, वही सारी की सारी व्यवस्था जो है ऐसा ही दुष्परिणाम जो है विदेशों के अंदर भी देखने को मिला। यानी कि मिस्र आदि जो देश थे, फिलिस्तीन आदि जितने भी कंट्री हैं, अरब की कंट्रियों, उनमें देखने को मिला। क्योंकि यहूदी धर्म के अंदर जो ये पूरा का पूरा विवरण हम पढ़ रहे हैं कि नूह के द्वारा एक वेदी बनाई जाती है, तो यहाँ से जो है वेदी बनाने की परंपरा वही है कि जो बलि प्रथा भारत के अंदर प्रारंभ कर दी गई थी कुछ अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा, और वेदों को कलंकित करने का कार्य उनके द्वारा किया गया था, वही सेम कंडीशन विदेशों के अंदर भी देखने को मिली, यहूदी मत के अंदर भी देखने को मिली। और नूह के द्वारा एक वेदी बनाई जाती है। तो वेदी का पूरा पूरा विवरण इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कि और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, और वेदी बनाई और उसमें से सारे पवित्र पशु, हर एक पवित्र पक्षी, तो नूह ने एक वेदी बनाई और सब में से एक एक पवित्र पक्षी, पवित्र पशु और पवित्र जीव जो हैं सब लिए, और होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई। तो उसने जो है सभी जीव जंतु पशु पक्षी आदियों को जो पवित्र थे, यानी रोगी नहीं थे, एकदम स्वस्थ थे और किसी प्रकार का रोग नहीं था, हिंसक नहीं थे, बड़े अच्छे पशु थे, उनको लिया और उनको वही सेम कंडीशन जो बलि प्रथा कुछ अज्ञानितों के द्वारा, यानी जो अपने आप को वाम मार्गी जिनको कहा जा सकता है, जो मांस आदि खाते थे, यानी कि दुराचार व्यभिचार आदि की प्रवृत्ति जिनके द्वारा पनपा दी गई थी भारत भूमि के अंदर, ऐसे ही सेम जो है मानसिकता यहूदी मत के अंदर भी यहाँ देखने को मिली। तो ऐसे ही यहूदी यानी खुश करने के लिए, यहोवा को खुश करने के लिए एक वेदी बनाई जाती है नूह के द्वारा, और नूह उसमें अच्छे अच्छे पवित्र जीव जंतुओं की बलि उसमें देता है। तो यहाँ से वेदी तो यह है कि भाई वेदी का जो सिद्धांत है वो वैदिक धर्म के अंदर ही है, इसलिए उसने वेदी बनाई। लेकिन ये पशुओं की बलि देना, पशुओं को पर अत्याचार करना, पशुओं का मांस खाना, मदिरा पीना, ये सारा का सारा दुराचार व्यभिचार, लोगों को परेशान करना, उनकी हत्याएँ करना और दुनिया को बनाकर एकदम से नष्ट कर देना कि भाई दुनिया सही नहीं चल रही है, उसको नष्ट कर दूंगा मैं, ये सारी की सारी मानसिकता जो है वैदिक मत के अंदर नहीं है। ये बिगड़ा हुआ स्वरूप जो कुछ अज्ञानितवस्त लोगों के द्वारा चला लिया गया था, वही सेम ऐसे ही ये प्रपंच जो है कुछ क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलता है कि लोग जो है कुछ ऐसे ऐसे यानी क्षेत्रीय देवी देवता उनके बने हुए हैं, उनको बलि आदि देते हैं किसी कार्य को सिद्ध करने से। तो ऐसे ही बलि प्रथा की जो व्यवस्था थी वो अरब कंट्रियों में भी चलती थी। इसी प्रकार की व्यवस्था जो है नूह ने भी अपनाई। नूह ने भी यहोवा को खुश करने के लिए कि भाई यहोवा ने हमारे जीवन बचाया है, हमें जो है संसार में दोबारा जीने का अधिकार दिया है, तो हम उसको खुश करने के लिए जो है, क्योंकि यहोवा उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हाबिल और कैन के द्वारा एक झगड़ा पैदा कर दिया जाता है। ईश्वर के द्वारा वो भेंट स्वीकार नहीं करता है और कैन के द्वारा हाबिल की हत्या कर दी जाती है। हाबिल मांस लेके पहुंचता है और कैन जो है फल फूल सब्जी आदि लेकर पहुंचता है, लेकिन कैन की जो है भेंट को स्वीकार नहीं करता है यहोवा जो है, और हाबिल की जो है भेंट को स्वीकार कर लेता है। तो मांसाहारी तो वहीं से सिद्ध हो चुका था यहोवा। उसी के बाद क्योंकि मांसाहारी, जब यहोवा मांसाहारी है तो इसीलिए जो नूह है, नूह ने भी मांस के ही प्रबंध किया और ऐसे अच्छे अच्छे मोटे ताजे अच्छे जीव जंतु को चुना और उनको होम की भेंट चढ़ा दिया, और होम की भेंट चढ़ाकर यानी पकाकर जो है यहोवा को परोसा। तो इससे यही पता चलता है कि भाई यहोवा जो है, ईसाई मत का यहोवा, वो कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि हमारा वैदिक सिद्धांत तो यही कहता है, वेदों का ईश्वर यही कहता है कि ना तो वो मांस पी खाता है, ना मदिरा पीता है, ना दुराचार करता है, ना व्यभिचार करता है, ना रोग में आता है, ना संताप होता है, ना किसी चीज़ का उसे भी किसी प्रकार के रोग संताप आदि से परे है। क्योंकि ईश्वर जन्म मरण से परे है और ईश्वर जन्म नहीं लेता, ना मरण होता है कभी भी। ईश्वर निराकार सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टि करता है। वो विभु है, जैसे सर्वव्यापक, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, सब जगह आकाश है, वैसे ही परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है, वो सभी जगह है, उससे कोई भी स्थान खाली नहीं है। तो लेकिन नूह के द्वारा जो है वेदी बनाई जाती है और पशु पक्षियों की भेंट चढ़ाई दी है और परमेश्वर ने सुगंध सूंघा। अब यहाँ से जब यहोवा के जो नूह है उसके द्वारा वेदी चढ़ाई जाती है, वेदी पर हवन
यानी हवन यानी उसमें भेंट चढ़ा दी जाती है जीव जंतु पशु पक्षी को, तो वहाँ से जो है यहोवा को जो है सुगंध पहुँचती है, यहोवा सुगंध सूंघता है। और यहोवा सुगंध सूंघता है, क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यगत अल्पज्य नहीं है? तो ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई जो ऐसा है, ईश्वर सुगंध सूंघता है और सुगंध भी मांस की सूंघता है, और उससे कहता है कि भी ये तो पृथ्वी पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं तो इनको बेफालतू में ही मार रहा हूँ, और वहाँ से मारना काटने का प्रारंभ जो है बंद कर देता है। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई ये कोई ऐसा जो बाइबल का ईश्वर है वो कोई वास्तव में ईश्वर नहीं है, कोई मनुष्य ही है, जिसको ये बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने बातें लिख दी गई कि भाई ईश्वर है, वो मांस खाता है, और जो है जल प्रलय से हमको बचाता है, ये सारी की सारी व्यवस्था करता है, फिर दोबारा सृष्टि बनाता है। मूर्ख यानी कि जो उसके बनाए हुए सृष्टि में आदमी है, आदम हव्वा, उनके द्वारा कुछ गलतियां कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। फिर एक दोबारा से जो है दोबारा एक व्यक्ति बनाया जाता है, नूह को बनाया जाता है, नूह के द्वारा सृष्टि चलवाई जाती है। फिर नूह को आशीर्वाद दिया जाता है कि नूह ने जो खुश कर दिया था, सुगंध आदि सूंघ ली थी मांस की यहोवा ने, और उसको आशीर्वाद दिया जाता है कि भाई जो तू है तेरा परिवार। और यहोवा कहता है कि मैं अब किसी को श्राप नहीं दूंगा, मैंने तो वैसे ही पृथ्वी को नष्ट कर दिया, ये तो बहुत अच्छे मनुष्य हैं, मेरी यानी मुझे भेंट भी देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, अब मैं वापस से जो है इस पृथ्वी को उजाड़ूंगा नहीं। और वो आशीर्वाद दे देता है नूह को कि तू और तेरा परिवार जो है इस संसार को चलाएगा, तुझसे ही, तेरे बेटों से, तेरी पत्नी से, तेरे बहू की, तेरे बेटों के पत्नियों से सारा का सारा संसार चलेगा। और जो यहोवा है वो सारा का सारा उनको आशीर्वाद देकर जो है उनको आशीर्वाद देता है दोबारा से कि भाई तुम जो तेरे बेटे हैं सैम, याम और यापेत, ये तीनों के तीनों संसार को चलाएंगे, इनकी पत्नियों से जो संतानें उत्पन्न होंगी उनसे ही संसार सारा चलेगा। तो ऋषि दंत लिखते हैं वेदी के बनाने होम करने के लेख से यह सिद्ध होता है कि भाई जो ये बातें वेदों में जो वेदी आदि बनाने की हैं, वो बाइबल में जो गई हैं वो वेदी आदि बनाने को वेदों से गई हैं। वेदी बनाने का जो सिद्धांत है वो वेदों के अंदर है, लेकिन इसके यहाँ एक समझने वाली बात है कि मांस आदि भक्षण, शराब, मदिरा, दुराचार, व्यभिचार आदि प्रवृत्ति जो है वेदों के अंदर नहीं है। ये कुछ मानसिकता, ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने मांस आदि खाने के लिए, अपने प्रपंच को पूरा करने के लिए, मदिरा आदि पीने के लिए इस प्रकार का प्रपंच जो है लोगों के समक्ष रखना प्रारंभ कर दिया, और वेदों का जो है गलत भाष्य कर जो है इस प्रकार का षड्यंत्र चलाया। और महिधर, कुबट आदि जैसे भाष्यकार हुए, उनका विवरण सत्य प्रकाश की 11वें समूलस के अंदर पढ़ चुके हैं, जिन्होंने इतना अश्लील और गंदा भाष्य उनका कर लोगों ने उनको पढ़ा और उनके आधार पर ही जो है प्रपंच समाज के अंदर चलाने प्रारंभ कर दिए, पशुओं की बलि आदि देने प्रारंभ कर दी हवन के अंदर। यही प्रवृत्ति जो है अरब की कंट्रियों में पहुंची, क्योंकि सभ्यताएं प्राचीन मूल से ही चलती हैं, मूल में जब बिगाड़ होना प्रारंभ हो जाता है कुछ ऐसे दुराचारी व्यभिचारी लोगों के द्वारा, तो ये सारी की सारी सभ्यताएं और संस्कृति जो है पतन की ओर चलनी प्रारंभ हो जाती है। वही कारण जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, नूह के द्वारा वेदी बनाकर हवन में जो है जीव जंतु की जो है बलि दी जाती है। और तो ऋषि दंत बड़ा स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भैया ये कोई ईश्वर इनका नहीं है, ये मांस खाता है और पक्षपाती है, कभी सृष्टि को बनाता है, कभी नष्ट करता है, कभी उसको बिगाड़ देता है, फिर दोबारा से संसार बनाता है, फिर उसके ऊपर जो है जल प्रलय आदि करता है, इस प्रकार से जो है बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है। हर 10वें दिन, 15 दिन, 100-200 साल बाद सृष्टि को बना देता है, बिगाड़ देता है, फिर नया मनुष्य बनाता है, उसको बिगाड़ पता चलता है कि भाई ये मनुष्य सही नहीं, एकदम बिगाड़ दो, फिर दोबारा से एक नया मनुष्य लाके खड़ा कर देता है, संसार को बनाता है। तो ये कोई वास्तव में मनुष्य नहीं, ईश्वर नहीं है, ये सारे के सारे मनुष्यों का षड्यंत्र, किसी ऐसे मनुष्य के द्वारा ये बातें लिखी गई हैं जिसने अपने प्रपंच पूरा करने के लिए सारा का सारा इतिहास गढ़ा है। तो ऋषि दंत आगे खंडन करते हैं कि भाई और इनका ईश्वर जो है परमेश्वर के नाक भी है जिससे वे सुगंध सूंघता है, क्या यह ईसाइयों को ईश्वर मनुष्य अल्पज्य नहीं है कि कभी श्राप देता है, कभी पछताता है, कभी कहता है कि श्राप नहीं दूंगा, पहले दिया था अब नहीं दूंगा, प्रथम सबको मार डाला और अब कहता है कि कभी नहीं मारूंगा। और ये बातें सब जो है एक अज्ञानता, मूर्खता पने की बातें हैं, ईश्वर की नहीं और ना किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की बातें और प्रतिज्ञा स्थिर होती है। ऋषि दंत कहते हैं कि विद्वान की जो बातें होती हैं वो स्थिर होती हैं, ईश्वर की बातें स्थिर होती हैं, वो एक समय स्थिति में निश्चित होती हैं, वो कभी जो है एक निश्चित समय होता है। परमपिता परमात्मा के द्वारा जब सृष्टि बनाई जाती है, उस सृष्टि में जो है बनाकर जो है एक आयु है 4 अरब 32 करोड़ तक सृष्टि चलती है। और जब सृष्टि के प्रलय होती है यानी लास्ट के समय आता है,
उस समय सृष्टि की प्रलय प्रारंभ हो जाती है, छीन छीन करके सृष्टि की प्रलय होती है। लेकिन ये नहीं है एक गल जो है संसार के अंदर पाप बढ़ रहे हैं एकदम सृष्टि को खत्म कर दो, ऐसा बाइबल का ईश्वर करता है। लेकिन वैदिक सिद्धांत, वेदों का ईश्वर इस प्रकार के सिद्धांत वो नहीं लागू करता है। वो स्पष्ट उसका नियम बनाया हुआ है कि चाहे कितने भी पाप कर लो, सृष्टि मैंने बना दी है, लेकिन मैं निश्चित समय पर तुमको एक जो है प्रलय होगी, प्रलय के बाद में मैं तुमको जो है दोबारा सृष्टि होगी, उसमें तुम्हारी सारी की सारी व्यवस्था, तुम्हारे जन्म की जो है, तुमने पाप जो किए थे, पुण्य जो किए थे, वो फल तुमको मिलेगा। और सृष्टि जन आदि से लेकर प्रलयकाल तक जब सृष्टि चलती है, उसमें भी निरंतर जो है जीव यानी आत्मा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनको निरंतर फल की भुगतान उनको करना पड़ता है, फल उनको भुगतना पड़ता है। उस फल की व्यवस्था परमपिता परमात्मा करता है। जैसे जैसे कार्य आत्मा के द्वारा मनुष्य जीवन में रहते हुए किए जाते हैं, उनका फल जो है परमपिता परमात्मा उनको देता है। तो ये सारी की सारी सृष्टि क्रम परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों के अंदर तो ऐसा चलता है। लेकिन यहोवा का जो सिस्टम है वो अलग ही है, वो कभी सृष्टि बना देता है, कभी बिगाड़ देता है। आगे हम बढ़ते हैं। और जो यानी नूह के जो पुत्र हैं सेम, येम और यापेत, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। और एक प्रथा और चलती है यहाँ से, वो है झटका और हलाल की। हलाल की जो परंपरा है वो ये है कि भाई जो यानी चोटिल पशु हैं, किसी का कुछ रोग है, यानी कोई बीमारी है, या किसी के द्वारा जानवर के द्वारा मार दिया गया है, या एकदम से झटके से किसी ने मार दिया है, उस पशु को मांस खाना वर्जित है। तो इसमें यही है कि जो पशु को धीरे धीरे कर कर तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, उसके अंदर से जब तड़पक तड़प के पूरा लहू यानी खून उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, तब उसके मांस का भक्षण करना चाहिए। यानी झटके से एकदम पशु को मार देना, वो उस मांस को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा आशीर्वाद यहोवा के द्वारा नूह के पुत्रों को और नूह को दिया जाता है कि भाई तुमको मांस जो है किस प्रकार से खाना है, वो धीरे धीरे हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। कुछ व्यवस्था अभी लगभग 1-2 महीने पहले ये मुद्दा भी चला था कि भाई हलाल सर्टिफाइड कुछ प्रोडक्टों पर जो है कंपनियों के द्वारा हलाल सर्टिफाइड लिखकर जो है उर्दू में लिख दिया गया था कि भाई ये क्योंकि मुसलमानों के द्वारा ऑब्जेक्शन उठ रहे थे कि भाई हलाल के ही सारे सर्टिफिकेट यानी सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हलाल सर्टिफाइड होने चाहिए, और हलाल सर्टिफाइड होने के बाद में हम उनको ग्रहण करेंगे। तो ये इस एक विवाद का स्वरूप इसने ले लिया कि जो अब एक बात यहाँ पर सोचनी चाहिए कि भाई कुछ भारत के अंदर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हलाल यानी मांसाहार को नहीं छूते, मांसाहार नहीं करते, लेकिन उन्होंने विरोध करा भाई हलाल सर्टिफाइड। तो ऐसे क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पर, बाहुल्य जो है वो मांस ना खाने वाले को भूमि के यानी भारत भूमि के अंदर वो हैं, और मांस खाने वाले ना के बराबर ही हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया भाई हलाल सर्टिफिकेट हम क्यों स्वीकार करें, क्यों जब ये हम बगैर हलाल का नहीं खा सकते तो हम हलाल का क्यों खाएंगे, हम हलाल का नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से हलाल का इस विवाद भी चला, और इसी को हलाल कहा जाता है कि भाई तड़पा तड़पा कर जीव की हत्या करना, उसको खूब तड़पाना, आराम आराम से उसको काटना, और बिल्कुल स्वस्थ जीव जंतुओं को मार कर खाना। ये पूरी की पूरी परंपरा जो है यहोवा के द्वारा आशीर्वाद ईसाइयों को दिया जाता है। और यही हलाल का ईसाइयों से यानी यहूदियों से, ईसाई मत के अंदर यानी जो ईसाई हैं, वैसे तो पूरा ईसाई मत ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों के अंदर ये पूरी की पूरी परंपरा चलती है कि वो झटके का मांस नहीं खाते, यानी कि एकदम जिसका कत्ल कर दिया जाता है झटके से उसको नहीं खाते। वो तड़पा तड़पा कर हलाल का मांस ही खाते हैं, यानी कि जिसको उसके अंदर हलाल कर कर ही कुछ प्रोडक्ट ऐसे तरीके से बनाए गए हों ठीक प्रकार से, उसको हलाल कहा जाता है। इस प्रकार का भक्षण ये करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। तो इस प्रकार का आशीर्वाद जो है वो यहोवा के द्वारा दे दिया जाता है, और कहता है कि मैं तरकरारी के रूप में तुम्हें ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी आदि जैसे साधारण मनुष्य यानी साग पात को खाने वाले मनुष्य जो हैं, जो शाकाहारी मनुष्य हैं, उस प्रकार वो साग का भक्षण करते हैं, साग पात को खाते हैं। इसी प्रकार यहोवा ने जो है मांस का भक्षण करने के लिए वो तरकरारी के रूप में लिखा है। इसी समीक्षा करने के जो बाइबल का यहोवा है उसने तरकरारी के रूप में यानी साग सब्जियों के जैसे ही जीव जंतु आदि पशु पक्षियों के लिए, यहूदियों के लिए खाने के लिए उनको बना दिया कि भाई अब तुम ये जीव जंतु खाने योग्य हैं तुम्हारे, उसमें सूअर तुमको नहीं खाना है, तुम्हें मरा हुआ पक्षी पशु पक्षी नहीं खाने हैं, जीवित ही तुमको खाना है, किसी में रोग हो वो नहीं खाना है, झटके का तुम्हें नहीं खाना है, हलाल का तुम्हें खाना है। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है ये चलता है, आज भी चलता है। आज भी ईसाइयों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा हलाल का ही मांस खाया जाता है।
तो मांस खाने की प्रवृत्ति यहोवा के द्वारा बनाई गई, जब जिसका भगवान यानी जिसका ईश्वर ईश्वर तो उसको कहा कि क्या कहा जाए, वो गॉड उसको कहना चाहिए। ईश्वर तो परमपिता परमात्मा निराकार सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी है, वो सबका रक्षक है, सबका पालन करता है, सबको बनाने वाला है, सबको चलाने वाला है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है। वो ऐसा ईश्वर ऐसी व्याधियों में, ऐसी दुराचार, ऐसी प्रवृत्तियों में नहीं फंसता है। लेकिन बाइबल का यहोवा जो है सारे सारे कुकर्म उसके अंदर भरे पड़े हैं। वो मांस खाता है, मांस खाने के लिए वो प्रेरित भी करता है अपने लोगों को। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र बाइबल के अंदर लिखा पड़ा है। तो ऋषि दंड ने पूरी पूरी समीक्षा जब पढ़ी, ऋषि दंड ने बाइबल का तोरेत का उत्पत्ति पर्व जब पढ़ा, तो उन्होंने अपने सत्य प्रकाश के अंदर इसकी समीक्षा की, भाई ये तो बड़ी गलत बातें इसके अंदर भरी पड़ी हैं और लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं। हमारा यहोवा ऐसा था, कीले ठुकवा लिए अपने लिए और मर गया और अपने सबके पाप हर लिए। तो ये सारा का सारा एक लोगों को एक मानसिकता उसके अंदर इसी बनाने के, भाई यहोवा बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तव में यहोवा इस प्रकार का नहीं था। उसने कुछ ईसा मसीह के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य चला रहे, ईसाई परंपरा के विरुद्ध ही उनको लगा कि भाई ईसाई परंपरा के विरुद्ध ही कार्य कर रहा, तो उसको कीले आदि ठोक कर टांग दिया गया सूली पर, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इन्होंने उसका ये प्रचार प्रचार उसके गुणगान उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और अब चंगाई सभाएं लोगों को हालेलुया करके लोगों को कन्वर्जन करने का कार्य चल रहा है समाज के अंदर। उसी का खंडन, उसी का उसको रोकने के लिए परम पता यानी क्षमा चाहूँगा, यानी ये जो हमारे ऋषिधन सरस्वती हुए आर्य समाज के, उन्होंने जो है इस आर्य सत्य प्रकाश के अंदर पूरी की पूरी समीक्षा इनकी की। सारे के सारे ग्रंथों उनको पढ़े, इस्लाम के ग्रंथ पढ़े, यहूदियों के ग्रंथ पढ़े, ईसाइयों के ग्रंथ पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट यानी पुराना नियम और नया नियम, ईसाइयों का और यहूदियों का, दोनों के दोनों को पढ़े। उनके अंदर समीक्षा ऋषि ने अपने सत्य प्रकाश की, किस प्रकार का गलत षड्यंत्र इनके अंदर पड़ा है। लोगों को लालच देते हैं, एक बोरी चावल का, एक बोरी नाज का, अनाज का, रुपए का, पैसे का, नौकरी का, विवाह आदि का, अनेकों प्रकार के प्रपंच जो है ईसाइयों के द्वारा समाज के अंदर चलाए जाते हैं। रोग आदियों के द्वारा औषधि आदि वितरण कर दिया जाता है, कुछ अन्य दे दिया जाता है, उनको कन्वर्जन कर लेते हैं, उनका मतांतरण कर लेते हैं लोग। तो ऋषिचंद कहते हैं अगर इससे तुम्हें बचना है तो भैया सत्य प्रकाश ग्रंथ को पढ़िए, और अब इनके वैदिक सिद्धांत जो हैं उसको तुम अपने जीवन में धारण करिए, जो मेरे द्वारा सत्य प्रकाश लिखी गई है। क्योंकि मैंने बड़े कठिन से, पूरे परिश्रम से इनसे शास्त्रार्थ करके इनके ग्रंथों को पढ़कर ये सारा का सारा दृष्टांत लिखा है, कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया है। इसको तुम पढ़िए और पढ़कर अपने जीवन के अंदर फॉलो कीजिए, तब जाकर तुम अपने वैदिक संस्कृति को बचा सकते हो। अन्यथा ये मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा ये षड्यंत्र चलाकर जो है कन्वर्जन का, लोगों को भ्रमित करके उनको नाज के, चावल के बोरी आदि देकर उनको मुसलमान बना लेना, यहूदी बना लेना। तो इस सारे का सारा कन्वर्जन का कार्य समाज के अंदर चल रहा है वर्तमान में। तो ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं वो इसी कार्य को रोकने के लिए, कि हमारे वैदिक मत को यानी हिंदू परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं वो अज्ञानता कारण, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण के बहकावे में ना आकर अपने जीवन को नष्ट करें, वो वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करें। आर्य समाज कोई अलग संगठन नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप वैदिक स्वरूप को मानने वाला परमपिता परमात्मा के द्वारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म बनाया गया है उसी परंपरा को मानने वाला है। और हिंदू बिगड़ा हुआ स्वरूप जो मुसलमानों के द्वारा नाम दे दिया गया था 700-800 साल पहले, उसी को ढो रहा है अज्ञानता के कारण। वास्तव में सभी के सभी आर्य हैं, और अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने फूट करो, फूट डालो और राज करो को इस प्रकार की राजनीति डाल दी गई ईसाइयों के द्वारा, कि आर्य विदेश से आए थे, आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है, और यहाँ के लोगों पर आकर अत्याचार करा, उन पर जो है सत्ताएं जो है लागू कर दी, उनको मारा पीटा, उनको गुलाम बना लिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति, दूषित इतिहास जो है ईसाइयों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा पढ़ाया गया। और 75 साल से यही इतिहास हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई आर्य विदेशी थे और मुसलमानों ने बड़ा डेवलपमेंट किया है देश के अंदर। उन्होंने ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, फलाना ढिमकाना, इतने सारे जो हैं निर्माण उन्होंने कर दिया। अंग्रेजों ने रेलगाड़ी बना दिया, मोटर कारें बना दी। ये सारा का सारा षड्यंत्र चला कर इस प्रकार का, ये कुछ ऐसे तथ्य दिखा कर लोगों की मानसिकता को धूमिल करने का और उनको भटकाने का कार्य जो है ईसाइयों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा होता है। कुछ को तलवार की नोक पर, कुछ को डरा कर धमका कर, जहाँ पर बहुल्य क्षेत्र ईसाइयों को होता है, मुसलमानों को होता है, उनको डरा धमका कर तलवार की नोक पर उनका कन्वर्जन जो है कर लिया जाता है। उसी को बचाने के लिए ऋषि दंत कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें इनसे बचना है तो इनसे अपना जो है क्योंकि तुम्हारी मानसिकता और इनकी मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। ये मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, सब दुराचार व्यभिचार, और परिवार के अंदर ही संबंध बनाते हैं। अपने चाचा ताऊ, बहन बेटी आदियों से विवाह आदि करने की प्रवृत्ति इनके अंदर भरी हुई है। उसी में सारा के सारे इनकी व्यवस्था जो है वैदिक मत के विरुद्ध चलती है। तो इनके सारे के सारे षड्यंत्र को अगर तुम्हें समझना है, पढ़ना है, लिखना है, उसको अपने समझना है कि भाई हम इनसे किस प्रकार से हमारा बचाव हो सके, तो सत्य प्रकाश ग्रंथ को तुम पढ़िए। क्योंकि मैंने पूरी के पूरी, जो तुम्हें इतना समय ना लगे पढ़ने के लिए, और सारे के सारे ग्रंथों को तुम इतना सूक्ष्मता से ना पढ़ना पड़े, और
डीप से ना पढ़ना पड़े। और मैंने सारे के सारे इनका दृष्टांत जो है इनके ग्रंथों में भरा पड़ा है, एक अच्छी व्यवस्था करके मैंने अपने ग्रंथ के अंदर बनाकर तुम्हारे लिए समक्ष रख दिया है। उस ग्रंथ को तुम पढ़िए। इनके ग्रंथों के अंदर जो जो बातें भरी पड़ी हैं वो सारी की सारी बातें तुमको अंदर इस ग्रंथ के अंदर तुमको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो सत्यत प्रकाश से मेरा अनुरोध यही है, सत्यत प्रकाश सारे के सारे मनुष्य उसको पढ़ें, अपने जीवन के अंदर धारण करें। सत्यत प्रकाश के अंदर वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है जो एक मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है, मनुष्य एक अपने जीवन के अंदर जानना चाहता है। तो आगे पढ़ते हैं कि वे ऋषिदंत लिखते हैं, समीक्षा करते हैं आगे कि क्या एक प्रगट देखकर दूसरों का आनंद कराने में दया नहीं था ईश्वर, ईसाइयों को ईश्वर नहीं। जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरों को खिलावे तो महापापी नहीं। इसी प्रकार यह बात क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रवत है। तो ऋषिदंत कहते हैं सभी प्राणी ईश्वर के लिए पुत्रवत हैं। वो किसी भी प्राणी यानी जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, वो किसी के लिए परमपिता परमात्मा मारने का आदेश उसको नहीं देता कि भी तू इसकी हत्या कर, इसका मांस खा। तो ऐसा ईश्वर के द्वारा आदेश नहीं दिया जाता है। ऐसा ना होने से इनका ईश्वर जो है कसाईवत काम करता है। तो ऋषिदंत कहते हैं इनका ईश्वर जो है वो कसाई है, कसाईवत कार्य करता है, पशुओं को मारने का हुक्म देता है, उनको आज्ञा देता है कि पशु पक्षियों को होम करो, मारो, उनको खा जाओ। और ये सब मनुष्यों को हिंसक भी ईसाई ने इसी ने बनाया है। तो ऋषिदंत कहते हैं ये हिंसक बनाने वाला जो है इनका यहोवा ही हिंसक बनाने वाला है, यही इनको हिंसक बनाता है और हिंसक प्रवृत्ति समाज के अंदर फैलाता है, जिसके कारण समाज के अंदर लोगों कन्वर्जन करते हैं, ना मानते हैं, ना कन्वर्जन ना होते हैं, यानी स्वेच्छा से कन्वर्जन नहीं होते तो उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, दुराचार व्यभिचार कर दिया जाता है, संपत्तियों को लूट लिया जाता है, सारा का सारा षड्यंत्र इनके द्वारा कर दिया जाता है। इनका यहोवा ही सारा का सारा पापी है, कसाईवत कार्य करवाता है, मांस खाने की कहता है, दारू पीने की कहता है, भांग चिलम आदि सब है, सारे के सारे व्यभिचार आदि की करने के लिए सारे का सारा यहोवा इनका प्रेरित करता है। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती, इसलिए ईसाइयों को ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं। तो ईसाइयों का जो ईश्वर है वो पापी है, वो सारी की सारी व्यवस्था जो है कसाईवत कार्य करता है, हुक्म देता है मांस खाओ। आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती कि भाई एक एक और समीक्षा करते रहे और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी। और फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर, तो जो यानी यहोवा को मानने वाले थे, नूह के यानी नूह के संतान थे, येम यापेत और हम, इन्होंने एक गुम्मद बनाते हैं, जो है एक नगर बसाने का कार्य करते हैं। तो नगर एक गुम्मट जिसकी चोटी स्वर्ग लोक पहुँचे अपने लिए बनावें और अपना नाम करें, ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर छिन्न भिन्न हो जाए। तो अपने परिवार को बचाने के लिए कि भाई हम इधर उधर ना हो जाए, अपने परिवार को सीमित रखने के लिए एक नगर का निर्माण जो है नूह के वंशजों के द्वारा किया जाता है और एक गुम्मद बनाई जाती है जो स्वर्ग तक जाए। तो स्वर्ग यानी जो सनाई पर्वत है वहाँ पर चौथे आसमान तक जो है उसकी चोटी वहाँ तक जाए तो पहुँचे और अपने लिए बनावे और अपना नाम करे, ना कि सारी पृथ्वी पर छिन्न भिन्न हो जाए। तब परमेश्वर उस नगर उस गुम्मट को जिसे आदम के संतान बनाते थे देखने को उतरा। तो आदम की संतानें थीं और ये सारे के सारे उस गुम्बद को जो बना रहे थे, तो ईश्वर वो जो है देखने को, तो तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है। अब ऐसा ऐसा कुछ करने लगे सो भी जिस पर मन लगावे उस अलग ना किया जाएंगे। आओ हम उतरें और वहाँ उनकी भाषा को गड़बड़ावे जिससे एक दूसरे की बोली ना समझे। तब परमेश्वर ने उन्होंने वहाँ से सारी पृथ्वी पर छिन-भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे। तो परमेश्वर देखो इनका परमेश्वर कैसा है कि भाई इनकी यानी इसकी संतान संसार के अंदर नगर बना रही हैं, अपने परिवार को बसाने फूलने फलने का कार्य कर रही हैं और वहीं इनका यहोवा जो है उनकी बोलियों में भाषा ना समझ सके, विघटन पैदा कर रहा है। तो ये पक्षपाती ईश्वर यहाँ से सिद्ध होता है कि ऋषिचंद्र लिखते हैं कि उनकी भाषा, अब यहाँ से उनकी भाषा जो है समीक्षा करते हैं, जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती होगी उस समय सब मनुष्यों को परस्पर अत्यंत आनंद प्राप्त होता होगा। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि जब एक भाषा बोलते थे तो सभी को एक दूसरे की भाषा यानी एक दूसरे की बात समझने में कितने अच्छा महसूस होता होगा, सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। और परंतु क्या किया जाए जब ईसाइयों के ईर्षा के ईश्वर ने सबकी भाषा गड़बड़ा के, तो ऋषिचंद्र कहते हैं जब ईसाइयों को ईश्वर ईर्षा के गड़बड़ा कर सबकी भाषा सत्यानाश किया, उसने यह बड़ा अपराध किया। यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं, और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों को ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भाई इनका जो ईश्वर है उस मैं उसकी चर्चा पूर्व की कक्षा में कर चुका हूँ। जो इनका ईसाई है यानी यहोवा जो है वो चौथे आसमान यानी सनाई पर्वत पर रहता है, वहीं पर उसका स्थान है, वही चौथा स्थान है, उससे अलग जो है चौथा स्थान कहीं नहीं है संसार के अंदर, वो सनाई पर्वत पर ही इनका स्थान है। आगे लिखते ऋषि दयानंद सरस्वती जो है
और आगे लिखते हैं कि ऋषिधन सरस्वती कि भाई इनका जो जो सनाई पर्वत पर इनका यौवा रहता है और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था। ये बिना एक विद्वान के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यों कर हो सकते। ऋषिधन कहते हैं कि भाई ईश्वर के द्वारा पुस्तक लिखी हुई नहीं है और ना कहीं किसी विद्वान के द्वारा लिखे। बार बार ये संवाद ऋषिदंत बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये पुस्तक जो इनके द्वारा लिखी गई है ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी है जो स्वार्थी था और अपने ही हर समय अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो संसार को बनाता था, बिगाड़ता था, पशुओं की बलि लेता था, अब मांस खाता था, लोगों में हिंसक प्रवृत्ति पैदा करता था। ये सारी की सारी एक जाहिल व्यक्ति के द्वारा सारा का सारा षड्यंत्र लिखा गया है। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती कि भाई ये सारी की सारी जो बातें हैं किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी है। आगे समीक्षा करते हैं ऋषि, तब अपने ऋषिदंत लिखते हैं आगे। तो जब अब्राहम के द्वारा एक नगर के अंदर वो निर्माण होता है अब्राहम के संतानों के द्वारा, तो अब्राहम की जो पत्नी है अपनी, तो ऋषिदंत समीक्षा लिखते हैं तब अपनी पत्नी सरी से कहा इब्राहिम ने कि देख मैं जानता हूँ कि तू देखने में सुंदर स्त्री है, इसलिए यह होगा कि जब मिस्त्री तुझे देखेंगे तब वे कहेंगे यह उसकी पत्नी है और मुझे मार डालेंगे, परंतु तुझे जीते रखेंगे। तू कहिए कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा भला हो और मेरे प्राण हेतु तेरे हेतु से जीता रहे। तो यहाँ पर इब्राहिम के द्वारा कहा जाता है कि जब नगर के अंदर निर्माण होता है मिस्त्रियों के द्वारा यानी निर्माण कराया जाता है, इब्राहिम का अपने मकान आदि बनवाए जाते हैं, अपने नगर आदि बसवाया जाता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि जब मिस्त्री तुझको देखेंगे तो गलत दृष्टि तुझ पर डालेंगे, तो तू कहना कि भाई मैं उसकी बहन हूँ, उसकी पत्नी नहीं हूँ। तो इस कारण से जो है मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा वो मुझे जो है तुझको तो अपने समक्ष कर लेंगे और तेरे साथ दुराचार व्यभिचार आदि कर देंगे और मुझे मार डालेंगे। तो इससे जो बहन तुम्हें बता देगी तो मेरी जान ही बच जाएगी और तेरी भी। तो ऋषिदंत समीक्षा करते कि अब देखिए जो अब्राहिम है उसके द्वारा किस प्रकार का एक पति पत्नी के जो संबंध है उसको बिगाड़ने का स्वरूप किस प्रकार से किया जाता है। ये अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, इस प्रकार का इब्राहिमों की मानसिकता इससे देखने को मिलती है कि भाई किस प्रकार से रिश्तों को तार तार करने का कार्य यहाँ पर इस यहूदी मत के अंदर देखने को मिलता है। आगे ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। अब देखिए जो अब्राहिम बड़ा पैगंबर यानी जो अब्राहिम है वही उसने यहूदी मत की स्थापना की थी, उसी ने अब्राहिमी जो प्रथम पैगंबर है इनका उसी ने ईसाई मत को चलाया था। उसके बाद में मूसा ने चलाया था, मूसा के बाद में बहुत सारे पैगंबर इनके हुए, ईसाई यानी ईसा मसीह हुए, उसके बाद में सारी की सारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये चला सारा का सारा, तो बहुत सारे पैगंबर इनके हुए हैं। उसमें ईसाई ऋषिदंत लिखते हैं अब देखिए जो अब्राहिम बड़ा पैगंबर है, ईसाई मुसलमान और यहूदी ये तीनों की तीनों इसको अपना पैगंबर इसको मानते हैं और उसके कर्म मिथ्या भाषण आदि बुरे हैं। भला जिनके ऐसे पैगंबर हों उनको विद्या व कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके। तो ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं जब इनका इब्राहिम यानी इनका जो यहोवा है वो पैगंबर है, इसी प्रकार से जो है उसको उसके अंदर इतनी दुराचार व्यभिचार भरे पड़े हैं, तो क्यों इनके अनुयायियों के अंदर ना आए, क्यों मिथ्या भाषण ये करें ना। तो सारा का सारा यहाँ से षड्यंत्र इनका देखने को मिलता है। ऋषिदंत कहते हैं कि विद्या व करुणा कल्याण का मार्ग कहाँ से मिले जब इनके पैगंबर ही ऐसे हैं, इनका यहोवा ऐसा है, इनके अनुयायी ऐसे हैं। सारी की सारी अविद्या अज्ञानता रूढ़िवादिता पाखंडता के कारण अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं और लोगों का भी जीवन को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा दृष्टांत हमने समझा किस प्रकार से यहोवा के द्वारा ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है बाइबल के अंदर भरा पड़ा है और ये डींग मारते फिरते कि बाइबल इतना अच्छा है और सबको समान अधिकार देता है और यीशु मसीह इतने अच्छे हैं। तो ये सारे के सारे अच्छे कुछ नहीं है, ये सारे के सारे लोगों को एक ऊपर का मुखौटा दिखा दिया जाता है कि भाई ईसाई मत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं, सबकी सहायता करते हैं। वास्तव में इनके ग्रंथों को जब तुम पढ़ोगे तो तुमको आँखों खुल जाएंगी, कान भी खुल जाएंगे और मस्तिष्क की जो जंग जमा हुआ है वो खुल जाएगा। इसी जंग को हटाने का कार्य जो है ऋषिदंत के संस्था आर्य समाज संगठन कर रहा है कि भाई हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म जो है और हिंदू जो हैं हमारे ही भाई यानी कि जो अपने आप को हिंदू अपने नाम दे चुके हैं, वास्तव में सारे के सारे आर्य हैं, वो समझ सके कि इनके षड्यंत्र से हमें किस प्रकार से बचाता है, मतांतरण हमारा ना हो, हमारी बहन बेटियों आदि सभी बचे समाज के अंदर, वो किस प्रकार से इनकी मानसिकता के चक्कर में ना है, उससे बच सकें। उसी सभी षड्यंत्र से बचाने के लिए ऋषिदंत ने आग्रह किया भाई सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ो, सबसे पहले सर्वप्रथम के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ो, बाद में जाके तुम आर्ष ग्रंथ पढ़ना। आर्ष ग्रंथ पढ़ने अनिवार्य हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें पढ़ने से पहले उस गलत मानसिकता जो समाज के अंदर पनपी पड़ी है जिससे तुम्हारी जो यानी
बुद्धि हो, भ्रमित ना हो, उसको ठीक प्रकार से सही दिशा में तुम ले जाया जा सके तुम्हारे द्वारा। सबसे पहले तुम सत्य प्रकाश ग्रंथ को पढ़ो, सत्य असत्य का चुनाव करो, तब जाकर तुम आर्ष ग्रंथों को पढ़ो और वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करो, वैदिक मत को स्वीकार करो, तब जाकर अपने जीवन की उन्नति करो, समाज की उन्नति करो, राष्ट्र की उन्नति करो, अपनी उन्नति करो, आत्मा की उन्नति करो, परिवार की उन्नति करो, तब जाकर तुम्हारी उन्नति हो सकती है, तब जाकर तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा। अन्यथा तुम्हें ऐसे ही मत मतांतरों के अंदर जो भरमा दिया जाएगा और तुम्हें मकड़ जाल के अंदर फंसाकर तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया जाएगा और तुम किसी जो स्वर्णिम जीवन परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया था तुम्हें वैदिक शास्त्रों के पढ़ने के लिए, अपने आत्मा का मोक्ष आदि को प्राप्त करने के लिए, उससे तुम अनभिज्ञ रह जाओगे, उससे तुम वर्जित से रह जाओगे, तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकोगे। अनेकों जन्म जन्मांतर तक तुम ऐसे ही नरक आदि योनियों को प्राप्त करोगे, भोग योनियों को तुम प्राप्त होते रहोगे। तो ऋषि खंडन करते हैं कि भाई इनसे बचना चाहिए। तो ऐसे ऐसी बातें, उलझुल बातें इसके अंदर भरी पड़ी हैं सारी की सारी, ये षड्यंत्र तहत सारी की सारी लिखी हुई हैं। कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई ईसाई मत के अंदर खतने की परंपरा जो हो किस प्रकार से चली। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पूरा का पूरा ईसाई मत की सारी की सारी परंपराएं हम पढ़ेंगे। खतना की परंपरा किस प्रकार से शुरू हुई, खतना क्यों किया जाता है, क्योंकि खतना जो है महिलाओं का भी इनके अंदर है और पुरुषों के भी खतने की परंपरा है। वो पूरा का पूरा विवरण कल की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।